नमस्कार मित्रों। सनातन धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। वे ऐसे देव हैं जिन्हें हम प्रतिदिन अपनी आंखों से देख सकते हैं। वे केवल प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत ही नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन के आधार भी हैं। पुराणों में बताया गया कि वर्ष के 12 महीनों में सूर्य देव 12 अलग अलग रूप धारण करते हैं। इन रूपों को द्वादश आदित्य कहा जाता है। प्रत्येक आदित्य का अपना विशेष महत्व, शक्ति और आशीर्वाद है। आज के इस पहले भाग में हम सूर्य देव के पहले 6 दिव्य रूपों का कथा जानेंगे। धाता आदित्य। चैत्र मास में सूर्यदेव धाता आदित्य के रूप में प्रकट होते हैं। धाता का अर्थ है सृष्टि की रचना करने वाला। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तब धाता आदित्य ने समस्त जीवों में जीवन शक्ति का संचार किया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नए कार्य, व्यापार या शिक्षा की शुरुआत करता है और धाता आदित्य का स्मरण करता है, उसे सफलता प्राप्त होती है। धाता आदित्य सृजन, विकास और नई शुरुआत का प्रतीक है। नंबर 2, आर्यमा आदित्य। वैशाख मास में सूर्यदेव आर्यमा आदित्य के रूप में पूजे जाते हैं। आर्यमा न्याय, सम्मान और पारिवारिक संबंधों के रक्षक माने जाते हैं। एक कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर लोग अपने पूर्वजों का सम्मान करना भूल गए, तब आर्यमा आदित्य ने उन्हें पितरों के महत्व का ज्ञान कराया। इसी कारण श्राद्ध और पितृ पूजन में आर्यमा का विशेष स्मरण किया गया जाता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान करता है, उस पर आर्यमा आदित्य की कृपा बनी रहती है। नंबर 3, ज्येष्ठ मास में सूर्योदय मित्र आदित्य के रूप धारण करते हैं। मित्र का अर्थ है सच्चा मित्र और सबको जोड़ने वाला। पुराणों में कहा गया कि मित्र आदित्य लोगों के बीच प्रेम, सहयोग और विश्वास बनाए रखते हैं। जब देवताओं और मनुष्य के बीच मतभेद बढ़ने लगे, तब मित्र आदित्य ने दोनों पक्षों को एकजुट किया और शांति स्थापित की। मित्र आदित्य हमें सिखाते हैं कि प्रेम और विश्वास से बड़ा कोई शक्ति नहीं होती। नंबर 4, आषाढ़ मास में सूर्यदेव वरुण आदित्य के रूप में प्रकट होते हैं। वरुण जल के स्वामी और सत्य के रक्षक माने जाते हैं। कथा है कि एक बार पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं और जीवन में संकट में पड़ गया। तब वरुण आदित्य ने अपने दिव्य शक्ति से बादलों को एकत्र किया और वर्षा कराकर पृथ्वी को जीवन दान दिया। इस रूप में सूर्यदेव हमें जल संरक्षण और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। नंबर 5, इंद्र आदित्य। श्रावण मास में सूर्यदेव इंद्र आदित्य के रूप में पूजे जाते हैं। ये रूप शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। एक समय असुर ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया, देवता भयभीत हो गए। तब इंद्र आदित्य ने दिव्य तेज से देवताओं को उत्साह बढ़ाया। उनके प्रकाश से अंधकार दूर हुआ और देवताओं ने विजय प्राप्त की। ये रूप हमें सिखाता कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 6, दिव्य स्वान आदित्य। भाद्रपद मास में सूर्यदेव दिव्य स्वान आदित्य के रूप में प्रकट होते हैं। दिव्य स्वान का मानव जाति का मार्गदर्शक माना जाता है। पुराणों के अनुसार वैवस्वत मनु जो वर्तमान में
मनवंतर के प्रथम माने जाते हैं। विभीषण के पुत्र थे। श्री कृष्ण भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है, उन्होंने सबसे पहले ये दिव्य ज्ञान विभीषण को प्रदान किया था। इसलिए विभीषण आदित्य ज्ञान, धर्म और आत्मबोध के प्रतीक माने जाते हैं। मित्रों, पिछले भाग में हमने सूर्यदेव के 6 दिव्य रूपों की कथा सुनी थी। आज हम 6 शेष आदित्यों का रहस्य जानेंगे, जिनकी महिमा पुराणों और वेदों में वर्णित है। नंबर 7, अश्विनी मास में सूर्यदेव पूजा आदित्य के रूप में पूजे जाते हैं। पूषा का अर्थ है पालन पोषण करने वाला। वे यात्रियों, किसानों और पशुओं के रक्षक माने जाते हैं। कहा जाता है कि पूषा आदित्य की कृपा से खेतों में अन्न की भरपूर उपज होती है और जीवन समृद्ध बनता है। नंबर 8, कार्तिक मास में सूर्यदेव पर्जन्य आदित्य के रूप में धारण करते हैं। पर्जन्य वर्षा और उर्वरता के देवता हैं। जब पृथ्वी पर सूखा और अकाल फैलता है, तब पर्जन्य आदित्य जीवनदायी वर्षा का वरदान देते हैं। उनकी कृपा से धरती हरी भरी हो जाती है। नंबर 9, मार्गशीर्ष मास में सूर्यदेव अंशुमान आदित्य के रूप में प्रकट होते हैं। अंशुमान का अर्थ है प्रकाश की किरणें फैलाने वाला। ये रूप अज्ञान के अंधकार को दूर करने का, ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। जो व्यक्ति शिक्षा और विद्या की प्राप्ति चाहता है, उसे अंशुमान आदित्य का ध्यान करना चाहिए। नंबर 10, भग आदित्य। पौष मास में सूर्यदेव भग आदित्य के रूप में पूजे जाते हैं। भग समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य के अधिपति माने जाते हैं। पुराणों में कहा गया कि भग आदित्य धर्म पूर्वक कर्म करने वालों को सुख और वैभव प्रदान करते हैं, लेकिन लोभ और अन्याय करने वालों से वे अपनी कृपा वापस ले लेते हैं। नंबर 11, माघ मास में सूर्यदेव त्वचा आदित्य के रूप में प्रकट होते हैं। त्वचा दिव्य शिल्प और निर्माण कला के स्वामी हैं। देवताओं के अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र और अद्भुत महलों के निर्माण का श्रेय त्वचा को दिया जाता है। ये रूप रचनात्मक और कौशल का प्रतीक है। नंबर 12, फागुन मास में सूर्यदेव विष्णु आदित्य के रूप में प्रकट होते हैं। ये 12 आदित्यों में अंतिम और अत्यंत दिव्य रूप माना जाता है। विष्णु आदित्य संरक्षण, संतुलन और धर्म की स्थापना का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब यही दिव्य शक्ति धर्म की रक्षा करती है। ये रूप हमें याद दिलाता है कि अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। अंतिम निष्कर्ष, इस प्रकार सूर्यदेव वर्ष भर 12 अलग अलग रूपों में संसार का पालन करते हैं। धाता से लेकर विष्णु आदित्य तक प्रत्येक रूप मानव जीवन का एक विशेष संदेश देता है। सृजन, सम्मान, मित्रता, सत्य, साहस, ज्ञान, पालन, वर्षा, प्रकाश, समृद्धि, कौशल और धर्म, ये सभी सूर्यदेव के 12 रूपों की दिव्य शिक्षाएं हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्यदेव का अर्घ्य देता है और श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति की प्रकाश बना रहता है। तो भक्तों, ये थी सूर्यदेव
की पौराणिक कथा। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सूर्य नारायण, जय द्वादश आदित्य।